सभी साथियों को नमस्कार। आज एक बार फिर एमसीक्यू में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट होगी, एमसीक्यू एलटी एमसीक्यू में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और उसका ऑप्शन दे रहे हैं आपको क्या है करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपको वैल्यू बतानी है, सही जवाब देना है इसमें क्या है करके। इसका वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। सभी लोग आइए, फटाफट आइए। पहला ऑप्शन है √5 प्लस माइनस 1/4। सेकेंड है √5 प्लस 1/4। थर्ड है √5 माइनस 1/4। अगला है √5 माइनस 1। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास में जल्दी आइए। चलिए, जो आ चुके हैं क्लास में इसका जवाब देने की कोशिश करें मैसेज बॉक्स में। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 18 डिग्री किसके इक्वल होता है? सॉल्व भी किया होगा कई बार आपने क्लास में। साइन 18 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होती है? कैसे सॉल्व करते हैं आप? 18 डिग्री को थीटा मान लेते हैं ना। 18 डिग्री बराबर क्या होता है? थीटा मानकर करते हैं। फिर दोनों ओर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 इंटू 5 इक्वल टू 5 थीटा करते हैं। तो 90 इक्वल टू 5 थीटा है, तो 5 थीटा को 3 प्लस 2 में तोड़ लेते हैं। तो 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 3 थीटा कर लेते हैं। दोनों ओर साइन का इस्तेमाल करते हैं। साइन या कॉस किसी एक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एडजस्ट कर लेना। साइन 90 माइनस 2 थीटा साइन 3 थीटा। ओके, अगर आप साइन, हाँ ठीक है, चलिए साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इधर 3 को ले आइए, इधर 2 को ले आइए, तब आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 3 थीटा, उधर साइन 2 थीटा क्या होगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां से cos 3 थीटा की आइडेंटिटी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। इधर बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर है। आप यहां से cos थीटा कॉमन लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कैसे इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। फिलहाल इतना सब करना नहीं है आपने भैया, ये वैल्यू याद रखनी है। ये तो मैं बता रहा हूं कि कैसे हो रहा है करके। एग्जाम में तुम्हारे पास इतना करने का टाइम नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? चलिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? cos स्क्वायर थीटा को आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा लिख दिया। तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करिए। मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगा नहीं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी क्या? प्लस माइनस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की जगह -1/2 इंटू ए की जगह पे 4 आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा आता है आपके पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4 20/4 टू जा 8। तो जब आप इसको सॉल्व भी कर रहे हैं ना, उधर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सीधे त्रिकोणीय फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा? सॉल्व करके फाइनल कहां लिख दें? चले इधर लिख दे रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास, आप यहां से -2 प्लस माइनस √20 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2√5/4
8 होगा जिसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, -1 प्लस माइनस, चलिए माइनस को हटा देंगे, √5/8, 8 से डिवाइड कर दिया 4। माइनस क्यों हटाया? क्योंकि आप 18 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। 18 डिग्री बच्चा 0 और यानी 0 से 90 के बीच में आता है 18 डिग्री, यानी पहले क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए अगर हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेंगे तो -1 माइनस √5 दोनों नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी, जो इम्पॉसिबल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो क्या है √5 - 1/4 बचा। तो सही वैल्यू क्या होती है? √5 - 1/4। तो ये है साइन 18 डिग्री की वैल्यू, और उम्मीद करते हैं ये आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये निकालने का इसका तरीका है। तो पता चल गया क्या है साइन 18 डिग्री की वैल्यू? √5 - 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने साइन थीटा निकाला था, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री थी, इसलिए साइन 18 डिग्री कहा गया उसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ cos x minus sin x इक्वल टू, सॉरी cos x प्लस sin x इक्वल टू √2 cos x है, तो cos x माइनस sin x की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन है √2 cos x, सेकेंड है √2 sin x, थर्ड है sin x, फोर्थ है 2√2 cos x। तो बताना है cos x प्लस sin x √2 इंटू cos x है, तो cos x माइनस sin x की वैल्यू क्या होगी? गुंजन मैम आंसर दे दो आज इस सवाल का, cos x माइनस sin x क्या होगा करके। ठीक है, कोशिश करो फटाफट, बहुत ही आसान सा जवाब है। आया आंसर? यह है मैम, √2 sin x बनना चाहिए, ये इसका सही जवाब होगा क्या? √2 sin x। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए इसका रीजन क्या है, इसका सही जवाब होगा √2 sin x। ठीक है, क्यों होगा? देखिए आपको क्या दे रखा है, cos x प्लस sin x की वैल्यू क्या दे रखी है? √2 cos x दे रखा है ना। ठीक है, तो आपको cos x माइनस sin x की वैल्यू निकालनी है, cos माइनस sin की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, यहां से एक काम करें, sin x की वैल्यू क्या हो सकती है? √2 cos x माइनस cos x। ओके, यानी cos x कॉमन ले लिया, √2 - 1, ये है sin x की वैल्यू। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब क्या कर सकते हैं ना, यहीं पर एक TRICK का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इस √2 माइनस TRICK ट्रिक, √2 - 1 है ना, इसको रेशनलाइज कर लेता हूं, √2 + 1 से इंटू भी करता हूं, √2 + 1 से डिवाइड भी कर देता हूं। तो मेरे पास ये sin x इंटू √2 + 1 तो इधर आ गया, a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1, 1 इंटू cos x बचेगा। तो ये क्या आएगा, √2 sin x प्लस sin x मिला के cos x हो गया। ठीक है, तो √2 sin x की वैल्यू क्या बन जाएगी? cos x माइनस sin x। शायद यही तो आपसे पूछा है, देखो cos x माइनस sin x क्या आएगा? √2 sin x आंसर। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इसका? √2 sin x। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वैल्यू ऑफ cos π/5।
क्वेश्चन है cos पाई बाई 5 कितना होगा? पहला ऑप्शन है √2 - 1, सेकेंड है √2 + 1, थर्ड है √3 - 1/4, अगला √5 + 1/4। cos पाई बाई 5 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये बताना आपको। अच्छा देखिए, पाई का मतलब जानते हैं कितना होता है? पाई बोलो तो 180 डिग्री ना। पाई का मतलब क्या है? 180 डिग्री है। पाई बाई 5 बोले तो 180/5 यानी 36 डिग्री की वैल्यू कह रहा है आपसे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 36 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। cos 36 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। अब cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या होना चाहिए? आपको cos 18 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर cos 18 डिग्री की वैल्यू आपके पास होगी तो आप cos 36 डिग्री की वैल्यू बता देंगे इजीली। तो क्या करते हैं फिर, इसके लिए हम पहले cos 18 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब sin 18 आपको पता है, sin 18 की वैल्यू क्या होती है, cos 18 की वैल्यू क्या होती है, ये जब तक नहीं पता होती है तो तब तक आगे 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनके लिए इनकी वैल्यू पता होनी भी जरूरी है। तो मैंने आपको अभी sin 18 डिग्री की वैल्यू बच्चों याद रखिएगा। एक्चुअली sin 18 डिग्री क्या होता है? √5 - 1/4। ऐसे जब आप cos 18 डिग्री ढूंढेंगे, जिसे याद नहीं है वो 1 - sin स्क्वायर 18 का √ भी कर सकता है ना। तो 1 - रूट मतलब रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर 18 कर सकते हैं। तो फाइनल जो वैल्यू आ जाती है इसकी √ में आती है √10 + 2 √5/4। ठीक है, ये cos 18 डिग्री की वैल्यू, ये sin 18 डिग्री की वैल्यू। अब आपको अगर cos π/5 की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे उसके लिए? देखिए, सही जवाब ये होना चाहिए √5 + 1/4 होगा। कैसे निकालोगे? देखो, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी का यूज करिए। देखिए, सिंस वी नो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थीटा की जगह पुट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो cos 2 × 18 करेंगे तो कितना बनेगा? 36 बन जाएगा ना। 1 - 2 sin 18 डिग्री का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 1 - 2 sin 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो। 1 - ट्वाइस हो, अच्छा इधर √5 - 1 का होल स्क्वायर, 5 + 1 - 2 √5 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। पूरे को सॉल्व करिए, कितना आएगा? एलसीएम ले लो इसका, इधर सॉल्व करते हैं। 16 माइनस, अच्छा 5 + 1 6, 6 2 12 एंड माइनस माइनस प्लस 2 √5/16। ठीक है, अब क्या आएगा? 16 - 12 4 + 2 √5/16। इधर से आप कॉमन ले लो तो ऑप्शन, चलिए 2 कॉमन ले लिया, बचेगा √5 + 2/16। ये गलत आंसर क्यों आ रहा? √15 + 2/√8। √5 + 1/4 होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। कुछ गड़बड़ कर दी क्या कहीं पे मैंने? साइन स्क्वायर थीटा मैंने 18 करा, 18 2 36 हो गया। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 18 का स्क्वायर क्या? √5 - 1/4 का स्क्वायर, √5 + 1 - 2ab 2 √5 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ओके सॉरी सॉरी, ये 2 2 4 लिखना मैं गलती से भूल गया। ठीक है, ये 4 होना था, 2 2 4 होना था। चलिए 4 आया, 4 कॉमन करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए क्या है सही जवाब? √5 + 1/4 इसका सही जवाब होता है। cos 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4। ऐसे सेम तरह से अगर आप आपसे पूछे
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 5, पहला ऑप्शन है यानी साइन 36 डिग्री पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4, रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4, नेक्स्ट ऑप्शन है रूट 5 माइनस 1 बाई 2, चौथा ऑप्शन है 2 रूट 5 माइनस 1 बाई 4। तो साइन 36 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो बच्चों साइन 36 डिग्री की वैल्यू जो होती है, अगर आपने निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, साइन 36 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। एंड अभी आपने अंडर रूट 1 माइनस कॉस 36 डिग्री की वैल्यू निकाली थी, रूट 5 प्लस 1 बाई 4 होता है का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, 1 माइनस इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रूट 5 बाई 4 का स्क्वायर 16, तो आपके पास बचेगा 16 माइनस 6 10 एंड माइनस 2 रूट 5 होल बाई 16 का अंडर रूट, तो 16 का अंडर रूट नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर रूट 10 माइनस 2 रूट 5, आंसर तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साइन 36 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin theta equals to sin alpha, then theta equals to n pi plus minus 1 to the power alpha, where alpha belong in first option 0 से 2 pi, second option 0 to 2 pi, थर्ड माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, फोर्थ 0 से पाई। यहां पर क्या है, एन बिलोंग इन आई। ये क्वेश्चन है, अगर देखो एक फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन का ट्रिग्नोमेट्री में आपने लिखा होगा कि अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन पढ़ा होगा, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो इस सिचुएशन में ऑप्शन क्या पूछ दिया कि ये भाई ये जो अल्फा है ना, अल्फा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ये अल्फा के बारे में आपसे सवाल पूछ दिया, आपने अल्फा के बारे में बताना है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करती है, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 बिलोंग करती है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है। ठीक है, तो अल्फा कहां से कहां बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan theta equals to tan alpha and alpha belong in माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, then which is true? ऑप्शन नंबर 1 थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो क्या होता है फॉर्मूला, जनरल सॉल्यूशन है, अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा है, tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस अल्फा। क्या है इसका फॉर्मूला, थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा होता है जब अल्फा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा क्या है, देन विच इज ट्रू, देन ट्रू स्टेटमेंट। नंबर फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2, n belong in I, four n plus 1 pi by 2, pi by 2 these। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 हो तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है बच्चों। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है अगर साइन थीटा 1 के बराबर है। तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बनकर आएगा। कैसे एलसीएम लोगे, तो 2 टू जा 4n पाई प्लस पाई बाई 2 बनेगा। आप यहां से पाई कॉमन लेंगे तो पाई बाई 2 4n प्लस 1 होता है। तो ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है 2n पाई प्लस पाई बाई 2 करके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा इसका। ठीक है, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन थीटा क्या होता है, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच tan 3x minus tan 2x upon 1 plus tan 3x into tan 2x equals to 1। set of value of x is, पहला है, ऑप्शन दे रहे हैं इसके आपके पास, आपने बड़ी ईमानदारी और ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, कोशिश करनी इसमें। पहला ऑप्शन है एन पाई प्लस पाई बाई 4, दूसरा बच्चों एन पाई माइनस पाई बाई 4, तीसरा है 5, और अगला है इनमें से कोई ना। यानी कुछ और होगा। तो चलिए इसका सही जवाब आपने देने की कोशिश करनी है। अब आप लोग आप लोग मैसेज में लिख लेते शायद आंसर, अब बताना इसका सही जवाब क्या है, आप लिखिएगा।
ना। क्या होगा बताओ इसका जवाब? सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x। एक बार सभी लोग मैसेज में इसका जो आप लिख रहे थे कोशिश करो आंसर देने की। क्या दे रहे हैं इसका आंसर? सभी लोग फिलहाल एक जवाब आया, बाकी भी लोग भी दें। नन ऑफ डी, सी, सी ए, मिश्रा जी सी ए डी। मिश्रा जी ने तो सारे जवाब दे दिए। मिश्रा जी डी, नन ऑफ दिस। ऐसा क्यों मिश्रा जी? ऐसा क्यों होगा फिर? एक्स की वैल्यू का सेट लिखना है। तो जनरल सॉल्यूशन में पाई बाय 2 निकल रहा सर। यहाँ पर जो अगर 5 मेंशन है ना, तो इसका सही जवाब आप 5 की ओर जाओगे बच्चों। 5 में टिक लगाना चाहिए, क्योंकि चलिए देखो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, 3 में जाना चाहिए आपको। क्यों जाना चाहिए? उसका कारण है, देखिए एक्चुअली ये tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b बन गया। ये जो होता है tan a माइनस बी 3x माइनस 2x यानी कि 1। tan 3x माइनस x यानी 3x माइनस 2x tan x इक्वल टू 1। 1 बोले तो tan पाई बाई 4। अब अमूमन हर बच्चा इसका जवाब यही देगा जब tan थीटा बराबर tan अल्फा होता है। फॉर्मूला है इसका ये, tan थीटा अगर tan अल्फा है तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो सभी इसका जवाब देने की कोशिश यही करते हैं कि n पाई प्लस अल्फा। अल्फा बोले तो पाई बाई 4। अब एक्चुअली यहाँ पर जो n है वो इंटीजर होता है। ठीक है, तो लेकिन ये इसका सही जवाब नहीं है, जबकि x की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा आ रहा है, पाई बाई 4 आ रहा है। ये इसका सही जवाब नहीं है। रीजन क्या है कि क्यों नहीं है इसका सही जवाब? अगर कोशिश करें इसका सही जवाब ये क्यों नहीं है करके। ठीक है, तो देखो अगर मत मान लो सपोज के लिए आप n की जगह 0 कर दो। n इंटीजर है ना, n की जगह अगर n की वैल्यू आप 0 करते हैं तो ये क्या बनता है देखिए। तो 0 के लिए क्या बच्चों शायद क्लास नहीं दिख रही क्या? क्या बात है? सर जी क्लास दिख रही है आपको? ओके चलिए देखते हैं क्या फर्क है। तो इसका रीजन क्या होगा? अगर n की वैल्यू 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बच्चों? पाई बाई 4 आएगी ना। अच्छा देखो इस पाई बाई 4 मतलब इस x जब x की वैल्यू पाई बाई 4 है सपोज के लिए, तो x की वैल्यू पाई बाई 4 के लिए क्या है? tan 2x से डिफाइन है। अगर x पाई बाई 4 है मतलब x की इस वैल्यू के लिए ना यहाँ पर जो 2x आ रहा है ये नॉट डिफाइन हो रहा। तो अगर आप tan 2x देखेंगे तो 2 इंटू एक्स एक्स पाई बाई 4 कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। tan 90 तो नॉट डिफाइन हो गया ना। यानी x की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन ही डिफाइन, tan 2x तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है। डिफाइन नहीं हो रहा तो फिर इक्वेशन कैसे सॉल्व हो जाएगी? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर इस वैल्यू के लिए कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, तो इसलिए इसका जवाब होना चाहिए 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वीडियो में कुछ दिक्कत आएगी, एक सेकेंड ना, मैं क्लास बैक करके जा रहा हूँ।